जयपुर के करबला मैदान में वक्फ बोर्ड का चला बुलडोजर। मामला जयपुर के करबला में अतिक्रमण का है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। काफी लंबे समय से मिल रही थी वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। जयपुर के करबला मैदान में हो रहे अतिक्रमण पर चले बुलडोजर को लेकर क्या बोले राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली। इज्तिमा होने जा रहे हैं। यहाँ के तमाम आवाम, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति पास खड़ा रह करके आज जिस तरह से यहाँ के लोगों का जो उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला, खुद ने अपनी पट्टियाँ कचरा हटा के जो सीढ़ियाँ निकली हुई उनको तुड़वाने का कार्य किया। इन्होंने लंबे समय से जो चौतरफ इस करबला में जो था, करीबन ये 5 घंटे की कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है, जिसमें तमाम यहाँ के लोग, हर छोटे बच्चे बड़े हर आदमी ने जो सहयोग दिया है। मैं इस एरिया के प्रभारी हूँ जो मेरे बराबर खड़े हैं, जो खुद स्कूल चलाते हैं। इन्होंने भी खुद कहा कि गलत इंक्रोचमेंट जो हटना चाहिए हम खुद हटा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की संपत्ति, इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में ये पहली मरतबा, पहले भी कई बार झुंझुनू और बाहर डीडवाना और कई जगह में इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन जो एक सबसे बड़ी जयपुर में जो आज कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई से बिल्कुल निश्चित रूप से पता चलता है। लेकिन कुछ लोग इस मस्जिद के नाम पे कोई नेतागिरी या कुछ बवंडर फैलाते हैं कि साहब हमारे वफ़ लोग कब्जा करना चाहते हैं। वफ़ का काम, कर्मचारी, वहाँ के तमाम आवाम, स्थानीय व्यक्तियों का एक ही टारगेट होता है कि हम सब आए, मिले, बैठें और इस वफ़ की संपत्ति की हिफाजत करें, ना कि जिस तरह से झूठी बवंडर, जिस तरह की बातें फैलाई जाती है कि इस पर कब्जा होगा, इसको बेचा जाएगा। वफ़ का काम बचाने का होता है, बेचने का काम भूमाफियाओं का होता है। जिसकी नीति और नीयत गलत होती है, वो इस तरह के कहीं ना कहीं झंडा प्रदर्शन गलत करते हैं। हम तो उनको फिर आह्वान करते हैं, कहीं सम्मानीय हमारे न्यायालय का आदेश था, वो न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय के आदेश से अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन हम सब जो आज मैं इस करबला के आसपास के एरिया को जितना मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का, कि सबसे बड़ा तमाम लोगों ने मिलकर के जो सहयोग दिया, ये वक्फ बोर्ड उनका कर्ज कभी नहीं भूल सकता। और इस्लाम में भी यही है, आओ हम सब मिलें, इस अल्लाह की संपत्ति को बचाएं। और जो मौलवी साहब और जो यहाँ के लोग कहते हैं कि अल्लाह की संपत्ति इंसान के द्वारा दी गई, जब वफ़ करने वाला इंसान दुनिया में नहीं है तो क्या इसको खाने वाला रह पाएगा। और यही इज्तिमा का मेन टारगेट है कि हम सब एक संदेश दें, अल्लाह की जो रज़ा के अनुसार चले। ये हमारा एक पहला फ़र्ज़ है। देखिए, आज जयपुर के अलावा भी एक बाहर के ज़िलों में भी कुछ वफ़ की कार्रवाई की गई है। जैसे कोटा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जो खाली करवाने काम जिसका इंक्रोचमेंट कर रहे थे। उसके बाद दरगाह जमालिया जो हाजी कॉलोनी के अंदर जो जोटवाड़ा रोड पे है, वहाँ पर भी जिस तरह से लंबे समय से भूमाफियाओं के द्वारा गलत दरगाहों को तोड़फोड़ करके उनके कब्जा किया गया, जो वक्फ बोर्ड को किराए भी नहीं देते हैं। उसके बाद लंबे समय से चिन्हित किया गया करबला के अंदर लंबे समय से जो हमारे कर्मचारी भी जाते थे, किस तरह से लोग आगे बढ़ कर के। लेकिन वहाँ आज जब हम गए सुबह, तो स्थानीय लोगों ने कई बार कहा कि हम सहयोग करेंगे। वहाँ के स्थानीय कमेटी के लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने साथ मिलकर के जिस तरह का 5 फुट 10 फीट और 15-15 फीट के जिस तरह का इंक्रोचमेंट था, लंबे समय से, सालों से जो 20-20 25 साल से जो इंक्रोचर कब्जा करके बैठे थे, हर इंसान खड़ा रह करके जो वहाँ कार्रवाई हुई, सब लोगों ने हमारी मदद की। हम शुक्रगुजार हैं स्थानीय प्रशासन के, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है वहाँ के व्यक्तियों के। एक आध जगह खुद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए विरोध किया होगा, उनके समझाइश के बाद निश्चित रूप से ये आया कि ये अल्लाह की संपत्ति है। जब वफ़ करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इस वफ़ की ज़कात को खाने वाला इंसान इस दुनिया में रहेगा। क्योंकि वहाँ इज्तिमा होने जा रहा है, वहाँ तमाम लोगों की एक संदेश जाता है कि साफ़ सफाई और बेहतरीन अगर होता है, जहाँ लाखों की तादाद में जो तमाम एक मैसेज लेके आते हैं और एक बड़ा मैसेज लेके यहाँ से जाते हैं, तो ये मैसेज वहाँ के तमाम, वहाँ के कॉलोनी के, वहाँ के लोगों ने जो जितनी बेहतरीन जो मदद की, और स्थानीय प्रशासन के द्वारा, मेरे बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा, ये राजस्थान के जयपुर शहर की सबसे बड़ी वफ़ की जो कब्जेदारियों की में जो बड़ी कार्रवाई थी, ये बिल्कुल जो पहले कई बार डीडवाना, नागौर, झुंझुनू, भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ में कई जगह हुई, उदयपुर में, उसके और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी, उससे भी बड़ी कार्रवाई जो जितनी आज जो लंबे समय से लंबित थी, उस कार्य पे को इंतजाम दिया गया, जो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सर, वक्फ बोर्ड पे भी कई बार एलिगेशन लगते हैं कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, वक्फ बोर्ड कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता। इस चेयर पे बैठते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत ईजी लगता है। वक्फ बोर्ड का सबसे पहला ध्येय यही होता है कि अल्लाह की संपत्ति को बचाने के लिए हम कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी इंसान की
पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती है, उसकी रोजी रोटी छीनती है, तो निश्चित रूप से आरोप और प्रत्यारोप लगाना उस व्यक्ति अपने आप का एक कर्तव्य, अपने आप का धर्म, अपने आप का ईमान मान लेता है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब स्वयं बने थे तो क्या दूसरे व्यक्तियों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य किया? ये अल्लाह की संपत्ति है, हम इसको बचाने की बात करें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो क्या दूसरे इंसान आएंगे? ये संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसका हिफाजत हमारा धर्म है। जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए